सर्दियों की एक ठंडी रात थी। हवा में अजीब सी नमी थी और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर की एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं जो भी वहां रात के समय जाता है उसका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन विक्रम विक्रम को डर का नामो निशान नहीं था। वह युवा पत्रकार था और उसे सच्चाई सबके सामने लानी थी। वह अपने कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के विशाल दरवाजे चमराते हुए खुले। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा और कुछ कागजों की सरसराहट जैसी आवाजें सुनाई दी। कोई है हाँ? लेकिन जवाब में केवल हवेली के खाली कमरे और दरवाजों की चीख जैसी आवाजें गूंजी। विक्रम ने अपने कैमरा से पूरे हॉल का रिकॉर्डिंग शुरू किया। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों में लोगों की अणखिनों की रस्म कुछ थी। अजीब चमक लिए थी, जैसे तस्वीरें खुद बोल रही हों। विक्रम धीरे धीरे ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ा। हर सीढ़ी पर लकड़ी के पर अचानक हवा का झोंका उसे डराता रहा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। कमरे में पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी और सामने की दीवार पर एक विशाल आईना लगा था। विक्रम ने आईने में देखा और तभी उसका चेहरा अचानक बदलकर किसी अजनबी के डरावने चेहरे में बदल गया। लाल आंखें, डरावनी मुस्कान। ये क्या हो रहा है? विक्रम ने आईने को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगली आईने को छुई, आईने में उसकी परछाई अलग से हिलने लगी। आईने से एक धीमी सरसराती आवाज आई। तुमने मेरी हवेली में कदम रखा है, अब तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ा। कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। जैसे ही उसने उसे खोला, हवा में अजीब खटखट की आवाजें आने लगी। डायरी में लिखा था कि यह हवेली पहले एक धनी परिवार की थी, लेकिन कुछ रहस्यमय घटनाओं के बाद पूरे परिवार का कत्ल हो गया। जिन लोगों ने भी हवेली में रात बिताई वे कभी वापस नहीं लौटे। डायरी में लिखा था कि परिवार की आत्माएं हवेली में फंसी हुई हैं और वे हर रात किसी न किसी को अपने दुख का हिस्सा बनाना चाहते हैं। विक्रम ने धीरे धीरे डायरी पढ़ी और उसे समझ आया कि ये केवल कहानी नहीं बल्कि हवेली के भूत का वास्तविक प्रमाण है। तभी कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की दीवारों पर खिड़कियों से अजीब रोशनी चमकने लगी। विक्रम डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली में खो गई। विक्रम ने देखा कि आईने में अब केवल उसकी परछाई नहीं बल्कि कई अजनबी चेहरों की परछाइयां घूम रही थी। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। विक्रम ने डर के मारे कदम पीछे हटाए, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। कहीं से कोई मदद नहीं, लेकिन हवेली में केवल उसकी खुद की सांसों की आवाज गूंज रही थी। विक्रम ने डायरी को कसकर पकड़ा। उसने सोचा कि शायद यही उसका मार्गदर्शन कर सकती है। डायरी में लिखा था, जो भी हवेली में फंसा उसे आईने से अपने डर का सामना करना होगा, तभी आत्मा शांत होगी। विक्रम ने अपने डर का सामना किया। उसने आईने में देखा और जितना भय था उसे अपने अंदर महसूस किया। धीरे धीरे आईने की सतह के चेहरे बदलने लगे। लाल आंखें धीमी पड़ गई, मुस्कान फीकी पड़ गई। लेकिन जैसे ही वह राहत की सांस लेने लगा, हवेली ने एक आखिरी चीख की। विक्रम की परछाई आईने में फंस गई। वह भागा, लेकिन आईने ने उसे अपनी सतह में खींच लिया। सुबह लोग हवेली के पास आए। देखा कि कोई इंसान वहां नहीं था, केवल विक्रम का कैमरा और डायरी जमीन पर पड़ी थी। अब भी कहते हैं, यदि कोई उस हवेली में रात के समय कदम रखता है तो उसकी परछाई आईने में फंस जाती है और हवेली की आत्माएं नई आत्माओं की तलाश में हमेशा जागती रहती हैं। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो हमारे चैनल रहस्य कार्तिकी को सब्सक्राइब करें। हर कहानी आपको हिला देगी और आपकी रातों को और डरावना बना देगी। बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ इस रहस्य और डर के सफर में बने रहें।